क्लास 7th यूनिट 4 एक्सरसाइज 4b क्वेश्चन नंबर 3 डिराइव द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स। यहाँ पे इस बोर्ड के ऊपर तकरीबन 6 पार्ट्स मैंने लिखे हैं, वन बाय वन उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू दी है वो 3969 रूट है, इसका हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जो तरीका भी मैं बताऊंगा सेम हम अप्लाई करेंगे इन तमाम पार्ट्स के ऊपर। आपने स्टेप याद रखने हैं। स्टेप में सबसे पहले क्या है, जब ये आप क्वेश्चन लिख लेंगे, जैसे कि ये मैंने लिखा है 3969, तो सबसे पहले आपने राइट साइड से उसके पेयर बनाना है। राइट साइड से सबसे पहला पेयर, फिर उसके बाद दूसरा पेयर। पेयर बनाने के बाद आपने लेफ्ट साइड पे जो टेबल सेलेक्ट करना है वो आपने सेम डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये इसका स्टेप 2 है। स्टेप 2 में आप जब सेम टेबल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने 6 सेलेक्ट किया था, तो यहाँ भी 6 सेलेक्ट करूंगा। 6 are 36। अब 39 में से 36 निकाले तो आंसर आया 3। इसमें चूंकि नॉर्मल डिवीजन से डिफरेंट है मेथड, इसमें पूरा जो आपने पेयर बनाया होगा वो पूरा पेयर नीचे आएगा। नॉर्मल डिवीजन में क्या होता है कि नेक्स्ट डिजिट ऑटोमेटिकली आप उसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे पूरा पेयर नीचे आएगा। इन दोनों को माइनस करने से 3 आया, 69 को नीचे उतार दिया तो 369 हो गया। तो अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरे स्टेप में जिस डिजिट से आपने मल्टीप्लाई किया था वही सेम डिजिट आपने उसके अंदर प्लस कर देना है। 6 से मल्टीप्लाई किया था मैंने यहाँ पे, तो 6 अब उसमें ऐड हो जाएगा, तो 6 और 6 12 हो जाएंगे। अब जी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 369 और यहाँ पे अभी सिर्फ 12 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, कोई और डिजिट सेलेक्ट करेंगे पेयर्स की फॉर्म में, जो या तो इसको पूरा डिवाइड कर दे या इसके करीब आंसर ले जाए। तो हमने जब मल्टीप्लिकेशन की तो हमें ये 3 का डिजिट ऐसा मिला, जो 3 मैंने यहाँ पे भी लगाया और यहाँ पे भी लगाया। मींस कि इस 3 से 123 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर 369 आता है। तो इस तरह 123 मल्टीप्लाई 369, ये पूरा पूरा इसने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये जो ऊपर हमारे पास आंसर आया ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है 3969 का। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हमने इसको लिखने के बाद इसके पेयर बनाए राइट साइड से। ये देखिए 25 का एक पेयर, 10 का एक पेयर और ये 1 सिंगल बच गया है। जो बच गया उसका कोई टेंशन नहीं लेनी, आपने काम वही करना है, राइट साइड से पेयर बनाने शुरू करने हैं। अब यहाँ पे 1 बच गया, इस 1 के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन थी कि मैं 1 1 करूं। सेम टेबल से आपने करना है। तो वो 1 हुआ तो 1 में से 1 निकला, कुछ भी नहीं। अब सेम 1 मैंने इसमें प्लस कर दिया, प्लस करने से आंसर आया 2। सीक्वेंस वाइज 10 नीचे उतरा, लेकिन 10 अगर मैं यहाँ पे कोई डिजिट, मेरे पास अभी तक यहाँ पे 2 था, 1 और 1 2, अगर इसके साथ मैं कोई एक डिजिट भी लगाऊं तो वो 10 से बड़ा हो जाता है। इसका मतलब है मुझे नेक्स्ट जो पेयर है उसकी ज़रूरत है। तो हम नॉर्मल डिवीजन में भी इस तरह करते थे, अगर आपको अगले पेयर की ज़रूरत पड़ती थी तो हम एक्स्ट्रा 0 लगाते थे। तो ये मैंने ऊपर 0 लगा दिया, इसी वजह से कि मेरा 10 से क्वेश्चन हल नहीं हो रहा था, मुझे 25 नीचे उतारना पड़ा, तो मैंने ये ऊपर 0 लगा दिया। तो जो काम आपने इधर ऊपर करना है वही काम आपने इधर भी करना है। तो यहाँ पे 0 लगा तो यहाँ पे भी आप 0 लगाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, ये बन गया हमारे पास यहाँ पे 20 और ये बन गया 1025। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने टेबल पढ़ना शुरू किए तो अंदाजा हुआ कि मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करूं, और ये 5 मैंने ऊपर भी लगाया, मतलब ये कि इस 5 को मैं 205 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह करने से मेरे पास आंसर आया 105। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। थर्ड पार्ट में सेम उसी तरीके से आपने वैल्यू लिखी, पेयर्स बनाए, पहला स्टेप, सेम टेबल आपने सेलेक्ट किया, 2 2s are 4।
अब 4 में से 4 निकले, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। सेम आपने, मैंने सेकंड स्टेप में बताया था कि लेफ्ट साइड में आपने वही डिजिट उसमें ऐड करना है, तो ऐड करने से ये 4 हो गया, तो यहाँ पे आया 62। अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट सेलेक्ट किया 1, वो 1 सेम ऊपर लगाया क्योंकि 41 1 जार 41 हो गया जी। उसके बाद इसको माइनस करने से जो वैल्यू आई वो 21 थी, सीक्वेंस वाइज 25 नीचे उतरा, ये वाला 1 और ये 1 आपस में ऐड हो गए, जो जो मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसको ऐड करते जाएंगे, 1 और 1 2 हो गए, 4 ये आगे शिफ्ट हो गया। अब फिर अंदाज़ा लगाया कि मैं किस से मल्टीप्लाई करूं। मुख्तलिफ मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेम टेबल से जो मल्टीप्लाई करेंगे वो डिजिट आपने यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है। मैंने यहाँ पे 5 लिखा और इस पूरे 425 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 2125 मेरा आंसर आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो स्क्वायर रूट 215 निकल के आ गया। फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। फोर्थ पार्ट में भी इसी तरीके से हमने पेयर्स बनाए। पहला स्टेप आपने पेयर्स बनाना है, सेकंड स्टेप आपने लेफ्ट साइड से सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी 1, ये भी 1 और ये 1, कुछ भी नहीं बचा। सेम थर्ड स्टेप में आपने दोबारा से इसको ऐड कर दिया, 1 और 1 2 हो गए हमारे पास। यहाँ से सीक्वेंस वाइज 79 नीचे उतरा। अब इसको हल करने के लिए मैं अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 23 3 जार 69 होते हैं। इसको हल किया तो 10 आंसर, 56 सीक्वेंस वाइज नीचे उतरा, तो जिससे मैंने पहले मल्टीप्लाई किया था वही सेम डिजिट उसमें ऐड हो गया, 3 और 3 6 हो गए और ये 2 आगे चला गया। अब यहाँ पे 4 लगाया, ऊपर भी 4 लगाया। अब इस 4 से 264 को आपने मल्टीप्लाई किया तो पूरा पूरा ये डिवाइड हो गया, तो 134 हमारे पास ये आंसर आ गया। पार्ट 5 में सेम उसी तरीके से दोबारा से ये चीजें आपको रिवाइज होती जा रही हैं। फर्स्ट स्टेप आपने पेयर्स बनाने, सेकंड स्टेप आपने टेबल सेम सिलेक्ट करना है, लेफ्ट पे भी और ऊपर भी सेम किया, तो 2 2 जार 4। ये देखें यहाँ पे आपने 2 3 जार 6 नहीं करना, आपने 7 के करीब पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी नॉर्मल डिवीजन की तरह। आपने स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर की फॉर्म में चलना है, तो आप ये पेयर्स में करेंगे, 2 2 जार 4। बेशक बीच में जितना आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपने पेयर को ही चलाना है। तो 7 में से 4 निकले 3, सीक्वेंस वाइज 89 नीचे आ गया, 2 + 2 हो गए 4। उसके बाद दोबारा से अंदाजा लगाया कि 8 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो इस 8 को 48 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 384 आंसर आया। आप यहाँ से माइनस हुआ तो 5 नीचे उतरा, पेयर 61 नीचे उतरा, ये 8 इस 8 में ऐड हो गया तो 16 होता है, 8 8 16, एक कैरी आगे चला गया तो ये 56 हो गया। अब ये 56 1 है तो मैं जस्ट यहाँ पे 1 लगाऊंगा, ऊपर भी 1 लगाऊंगा, 56 5 6 1 1 जार 5 6 1, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 6 पार्ट की तरफ चलते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं, पेयर्स बनाएंगे। यहाँ पे देखें 21 एक पेयर है, 13 एक पेयर है और 15 पूरा पेयर है। अब सेम टेबल, दूसरा जो हमारा स्टेप है उसमें आपने यहाँ पे सेम टेबल रखना है। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए। तो यहाँ आपने 3 5 जार 15 उसको पूरा पूरा डिवाइड करने की कोशिश नहीं करनी, आपने यहाँ पेयर्स में चलना है, चाहे बीच में जितना आपको डिफरेंस नजर आ रहा हो उससे आगे नहीं निकल जाना। तो 3 3 जार 9 हुआ, 15 में से 9 निकाले 6, 13 सीक्वेंस वाइज नीचे उतरा, 3 में 3 आपने प्लस किया तो 6 आ गया। फिर 8 के साथ जब मल्टीप्लाई किया, ये 8 ऊपर ये 8 यहाँ पे, तो 68 8 जार 5 44 हुआ। यहाँ से इसको माइनस किया तो 69 बचा इनमें से और 21 सीक्वेंस वाइज नीचे उतरा। ये 8 में 8 आपने ऐड किए तो 16 होता है, एक कैरी इस पे गया तो ये 6 7 हो जाएगा, 76 यहाँ पे हुआ। नेक्स्ट आपने टेबल 9 सेलेक्ट किया, ऊपर भी और यहाँ पे भी 769 मल्टीप्लाई 9, तो आपका 6 9 21 कंप्लीटली इसने इसको डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास स्क्वायर रूट 389 निकल के आया।